नाज़रीन ग्रामी, दुनियाई सियासत में होने वाली हलचल, अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज और मशरक़ वस्ता में पैदा होने वाले हालात यकीनन मुस्तकबिल की पेशगोइयां करते दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडन के सदर बनने के बाद आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल मुतवक्के है और पाकिस्तान समेत अरब ममालिक की अंदरूनी बैरूनी सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस हवाले से मारूफ आलिम दीन डॉक्टर असरार अहमद साहब ने कई साल कबल बड़ी अहम पेशगोई की थी। आज की इस वीडियो का मौज़ूअ सुखन अरब, यूरोप और मशरक़ वस्ता के आमदा हालात है। क्या इसराइल और जो बाइडन एक है? क्या पाकिस्तान को भी जो बाइडन से बड़ा खतरा है? इस ज़मन में डॉक्टर साहब ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की कैसे रहनुमाई फरमाई, आइए इस पर तफसीली बातचीत करते हैं। लेकिन हस्बे रिवायत वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स पर अमरीकी सदारती इंतखाबात और इसके नताइज के हवाले से डिस्कशन जारी है, जबकि बाज़ दानिशवर इन इंतखाबात को दुनिया के लिए इंतहाई संगीन करार दे रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह मुस्तकबिल करीब में पैदा होने वाले मुतवक्के हालात को बताया जाता है। अहले नज़र आने वाले दिनों को एक अलग ही जाविये से देख रहे हैं और आलमी सतह पर पैदा होने वाले हालात को माजी के मुजद्दिदों, स्कॉलर्स और मुहक्किकीन के बयानात के तनाजुर में बयान कर रहे हैं। ऐसे में अक्सर अफराद मारूफ आलिम दीन डॉक्टर असरार अहमद, जिन्हें 21वीं सदी का नेमतुल्लाह शाह वली भी करार दिया जाता है, की पेशगोइयों का हवाला देते भी दिखाई देते हैं। डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी तकारीर में बड़े ही मुदब्बिराना अंदाज में इसराइल और यहूदो नसारा की रेशा दवानियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे यूरोप, अमरीका और अरब ममालिक पर इसराइल ने गलबा हासिल कर रखा है और आने वाले दिनों में दुनिया के हालात किस जानिब जाएंगे। इनके कलमात और पेशगोइयां आज के दौर में सच साबित हो रही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर असरार अहमद साहब ने आज से करीबन 25 साल कबल ये पेशगोई की थी कि अमरीका और यूरोप समेत अरब ममालिक पर इसराइल काबिज हो चुका है और तमाम तर मामलात में इसराइल इन ममालिक को गाइडलाइन फ्राहम करता है और इसराइल के इशारों पर अमरीका और यूरोप के सदूर और आला ओहदेदार तैनात किए जाते हैं और इसराइल ने अरब ममालिक पर कब्जा कर रखा है। काबिल जिक्र नुक्ता यह है कि डॉक्टर असरार की यह पेशगोई 25 साल कबल की है और आज के मौजूदा हालात इसकी तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल हाल ही में तय पाने वाला अरब इसराइल अमन मुआहदा है, जिसकी आड़ में फलस्तीनियों को उन्हीं के मुल्क से बेदखल करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी तबाही की पेशगोइयां की जा रही हैं, जिसके ताने बाने यहूद कौम से जुड़ते हैं। डॉक्टर असरार अहमद ने इस हवाले से ये इंकिशाफ भी कर रखा है कि अमेरिका के तमाम तर सरकारी बैंक्स अमेरिका के नहीं यहूदियों के हैं और इन बैंक्स को यहूदियों की मन मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। डॉक्टर असरार अहमद कहते हैं कि अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि अमेरिका तो यहूदियों का मकरूज मुल्क है, जिसके तमाम तर सरकारी बैंक्स पर इसराइल का कब्जा है। यही नहीं, बल्कि पेंटागन, जिसे अमेरिका का दिफाई महकमा कहा जाता है, इसके सरकर्दा अफराद भी इसराइली ही हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे यहूदी पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मशरक़ वस्ता और अरब ममालिक के हालात जिस जानिब जा रहे हैं, इससे मालूम होता है कि आने वाले दिनों में बड़ी जंग छिड़ सकती है। फ्रांस के गुस्ताखाना खाकों का मामला और तुर्की यूनान कशीदगी किसी भी लम्हे बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इस वक्त गैर मुस्लिम ताकतें मुसलमानों को दबाने और उनके जज्बात मजरूह करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और इन सब के पीछे इसराइल ही है, जबकि बकौल डॉक्टर असरार अहमद पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत भी इसराइल के घिनौने मंसूबों की तकमील में इसके साथ है और कश्मीर को दूसरा इसराइल बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसराइल अमेरिका की मदद से कश्मीर के मसले को हवा दे रहा है और यहूदी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और चीन से मुल्हिका मुतनाज़े इलाकों को मिलाकर एक आज़ाद रियासत कायम की जाए, ताकि भारत की अफवाज मकबूजा कश्मीर और लद्दाख से, पाकिस्तानी अफवाज आज़ाद कश्मीर और गिलगित से और चीन की अफवाज तिब्बत और दीगर मुतनाज़े इलाकों से निकल जाए और ये तमाम इलाका एक आज़ाद रियासत बन जाए, जिसके बाद अमेरिका अपने खुफिया अड्डे यहाँ कायम करके मशरक़ वस्ता के ममालिक को कंट्रोल करे। जबकि इसमें कोई शक व शुबा बाकी नहीं कि इन फौजी अड्डों को हिदायत फ्राहम करने वाला मुल्क इसराइल होगा और इन्हीं अड्डों की मदद से जब चाहे पाकिस्तान को या फिर दीगर इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। हालिया अमरीकी इंतखाबात के बाद ये बात भी सुनने में आ रही है कि जो बाइडन अपने ओहदे सदारत के शुरुआती दौर में मुसलमानों की हिमायत करते हुए उन्हें करीब करने की कोशिश करेंगे और आने वाले चंद माह बाद वो इसराइली हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ सख्त तरीन कवानीन पास करवाएंगे। यानी सोची समझी साजिश के तहत जो बाइडन को कुर्सी सदारत पर बिठाया गया है, जबकि पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी खबरें मंजराम पर आने वाली हैं,
नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया इस वक्त आफाकी फसाद से दोचार है और इस आफाकी फसाद की 3 सतह हैं। तीनों सतहों में सबसे ऊंची सतह सियासी सतह है और ये वो है कि सियासी सतह पर माज अल्लाह को बेदखल कर दिया जाए, यानी अल्लाह हाकिम नहीं बल्कि हाकिम अवाम है। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा शिर्क और बगावत यही अवामी हाकमियत है और इसकी दजालियत ये है कि अल्लाह ताला को रियासत से, सियासत से, हुकूमत से और कानून से बेदखल कर दो, क्योंकि रियासत का किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मजहब सिर्फ इनफिरादी मामला है, यानी मस्जिदों में नमाज पढ़ो, मंदिरों में पूजा करो, चर्च और गुरुद्वारों में इबादत करो, तुम्हें आज़ादी है। लेकिन रियासत की सतह पर अवामी हकमियत होगी और ये मौजूदा दौर में खुदा के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत है और इसी का दूसरा नाम सेकुलरिज्म है। आफाकी फसाद और दजालियत की दूसरी सतह मुआशी है और ये भी यूनिवर्सल है। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया का पूरा मुआशी निज़ाम सूद और जुए पर मबनी है, जबकि अज़्र कुरान सूद बदतरीन गुनाह और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। दूसरी चीज जुआ है। आज देख लीजिए, तमाम कारोबार, फाइनेंस मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज में पूरे का पूरा जुआ है। इसमें मजीद 2 चीजें, काबागरी और मंशियात भी शामिल है। आज की दुनिया में असमत फरोशी को भी जायज समझा जाता है। यही वजह है कि अब असमत फरोश खवातीन को मगरिब में सेक्स वर्कर्स कहा जा रहा है। ऐसे ही नशा आवर चीजों का इस्तेमाल और फरोख्त भी जायज है। मुआशी सतह पर ये 4 चीजें, सूद, जुआ, फहाशी और मंशियात, दजालियत के अज्जाए तरकीबी हैं। तीसरी सतह समाजी है कि शर्मो हया और असमत व इफ़्फ़त के तसव्वुरात सब दकियानूसियत है। आज़ाद जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करने में कोई हर्ज नहीं। औरत अपने हुस्न की नुमाइश करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आज हमारा पढ़ा लिखा तबका पूरे का पूरा मगरिब परस्त बन चुका है और उसी तहजीब को इख्तियार किए हुए है जो शर्मो हया से आरी है। और आज हमारे मुआशरे में मुकम्मल आज़ादी के हामी पूरी तरह फाल है कि औरतों को मुकम्मल आज़ादी दी जाए और इनके मर्दों के बराबर होने के नारे लगाए जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सब किया धरा शैतानी पुजारियों का है और इस वक्त इब्लीस के सबसे बड़े एजेंट यहूद हैं, जिन्हें कुरान पाक ने मगजूब और लईन करार दिया है। ये अवामी हकमियत और सेकुलरिज्म का फितना दरअसल इन्हीं यहूद का इजाद करता है और ये कौम दुनिया में बेहद कलील है। इसलिए इसने सेकुलरिज्म की बुनियाद पर यह करार दिया कि एक मुल्क के रहने वाले बराबर के शहरी हैं। अगर बुनियाद मजहब होता तो उसमें यहूद की हैसियत न होने के बराबर होती। ये यहूदी थे जिन्होंने 1776 में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नारा लगाया। याद रहे कि यही साल अमेरिका की आज़ादी का साल है और यही वो साल है जब यहूद ने यूरोप में सूदखोरी की इजाज़त हासिल की। इससे कबल यूरोप में सूदी कारोबार की इजाज़त नहीं थी और यहूद ने यह सब कुछ ईसाई पोप के खिलाफ बगावत करके हासिल किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद यहूदियों ने पहले पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में बैंकिंग का निज़ाम कायम किया और बैंकों का जाल बिछा दिया। यानी बैंकों का जाल यहूद की मकार फिक्र का नतीजा है और अल्लाह ने इंसान के अंदर जो नूर रूह की सूरत में फूंका था उसे मुअत्तल कराया। 1897 में स्विट्जरलैंड के शहर ब्रसेल्स में यहूदियों ने बाकायदा तौर पर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ोइन मुरतब किए और उसमें मंसूबा बनाया कि शर्मो हया की सारी अक़दार खत्म करके इंसानों को अपनी शहवत और ख्वाहिशात का गुलाम बना दिया जाए ताकि ये इंसान से हैवान बन जाए। और दजालियत के मंबे और सरचश्मा कौम यहूद ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक ये सब कुछ कर दिखाया है। नाज़रीन ग्रामी, आप नोट कीजिए कि इस दजालियत के मंबे और सरचश्मा कौम यहूद के मुस्तकबिल में आदाफ क्या है। मुस्तकबिल के आदाफ के पीछे असल दिमाग सहूनियों का है और सहूनी 2 किस्म के हैं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। ईसाइयों में भी एक फिरका एवेंगलिस्ट है। एवेंगलिस्ट यहूद का आलाकार है और साबिक सदर जॉर्ज बुश भी उसी फिरके का पैरोकार है और उसने एक बार कहा था कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया है कि जंग करो और उसके इसी अकीदे ने उसे अमेरिका के तमाम सदूर के मुकाबले में जंगजू सदर बना दिया था और इसी मकसद के लिए उसने ट्विन टावर को गिराने का ड्रामा रचाया और पहले अफगानिस्तान और फिर इराक पर हमला कर दिया। बहरहाल इन दोनों फिरकों का एजेंडा है कि मशरिक वुस्ता में एक बहुत बड़ी जंग की जाए और इस बड़ी जंग का जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में भी मिलता है, जबकि इसे बाइबल की जुबान में हरमजदौन भी कहा जाता है। और गजा पर बार बार की इसराइली वहशत और बर्बरियत उसी जंग की रिहर्सल है। यहूदी इस जंग के जरिए ग्रेटर इसराइल को कायम करना चाहते हैं और ग्रेटर इसराइल में मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक शामिल हैं। लिहाजा मुसलमानों को कबल अज़ वक्त तैयारी करते हुए मुत्तहिद होकर यहूद व नसारा का मुकाबला करना चाहिए।